हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो बनाने का प्रयास किया क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइव में दिक्कतें आ रही थी। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सोचा कि अब वीडियो ही बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यल कोई समांतर रेखा का संबंध। ठीक, कोई संबंध है समांतर रेखा का, तो वह संबंध कैसा संबंध होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है यल समांतर है, मतलब यहाँ पर एक समांतर रेखा का संबंध दिया गया है। किसी समतल में स्थित समांतर रेखा का संबंध दिखाइए कि यह संबंध तुल्यता संबंध होता है। यह हमारे क्वेश्चन में था, मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे कि कोई रेखा यल ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिखाएंगे चूँकि यह समांतर रेखा, मतलब समांतर रेखा दिखानी है हमें, तो यह यल स्वयं के समांतर, यही तो तुल्यता, स्वतुल्य क्यों दिखाएं? स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव किस प्रकार दिखाएं कि इस प्रकार दिखाएंगे कि यदि जब यह यल जो है, यल रेखा स्वयं यल के समांतर हो, यानी खुद का संबंध खुद के साथ लागू हो, ऐसा जब ऑर्डर पेयर बनता था, वही तो संबंध हमारा स्वतुल्य कहलाता था, वही हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाता था संबंध हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, यल समांतर होगा हमारे यल के। यल हमारा समांतर हो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। यह बात आप याद कर सकते हैं, क्योंकि समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां हमेशा समान रहती हैं, ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये यल, जब यल रेखा है स्वयं के समांतर, देखिए तो हमेशा वो दूरियां आपस में बराबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? क्यों रहेंगी? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जीरो रहेगी ना, क्योंकि एक रेखा है उसी पर अगली रेखा, मतलब दोनों रेखाओं के एक ही रेखा माना गया ना, एक ही रेखा को हमें दो रेखा मानना है, तो वो रेखा उन दोनों के बीच कितनी दूरी होगी? जीरो का डिफरेंस होगा, वही रेखा उसी रेखा। ठीक, तो ये हमारा कहलाएंगे दोनों समांतर रेखाएं, यानी कि हमारा वो जो हमारा संबंध है समांतर रेखा का, वह हमारा स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये आप भाषा किताब से लिख सकते हैं। ठीक, या अपनी समझ से लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद अभी देखिए लाइव, इतना सब लाइव में लिखे थे, अभी ये सारे लाइव में चलाने का प्रयास किए थे, लेकिन नहीं चल पाया। क्या करें यार, नेटवर्क बहुत कभी आता है, कभी ख़राब हो जाता है, उसमें कट जाता है। लाइव के लिए चाहिए कि हमेशा नेटवर्क एक समान रहना चाहिए, तो इस वजह ये नहीं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है लाइव नहीं पढ़ा सकते। बस यहीं चलिए, वैसे भी कोई आता जाता नहीं है, उसमें एक दो लोग आते हैं, लेकिन उसमें एमबी कम लगती है, इस वजह से हमने लाइव चलाने का अच्छा ढंग माना था। लेकिन 3-4 दिन तो अच्छा चला, बढ़िया चला लाइव, लेकिन रोज़ यही झमेला, इस वजह से अब लाइव चलाएंगे ही नहीं, अब वीडियो ही डालेंगे। कभी हो सकता है कि हाँ, अगर नेटवर्क अच्छा आया, आप जैसे अब आज से चल रहे हैं फैज़ाबाद हम, तो वहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ से अगर लाइव चला, अगर होगा वहाँ नेटवर्क अच्छा, तो भाई लाइव चला सकते हैं, नहीं तो लाइव वाइव चलाने का कोई हमें मूड नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, तो अब स्कूल भी खुल जाएगा, तो आप अपने स्कूल जाने लगोगी। ठीक, आपसे हमसे कोई मतलब भी नहीं रहेगा ना तो मतलब कि क्या है कि वो संबंध हमारा आपका धीरे धीरे टूट जाएगा। खैर ये सब छोड़े, आपके साथ मैं हमेशा सोशल साइट पर बना रहूँगा, उसके साथ आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, या जो है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो उसको पूछ सकते हैं, वो चीज़ें हम बताने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। बाकी खैर हम वीडियो तो बनाएंगे ही, आप पढ़ो बस। ठीक, चलिए देखिए, तो आगे हम जब समांतर रेखा की बात कर रहे थे, समांतर का संबंध बात कर रहे थे, तो वो हमारा यल और यल का संबंध, जो मतलब कोई रेखा है स्वयं के समांतर होती है, यानी कि उसके अंदर स्वतुल्य का संबंध, ये जो समांतर रेखाओं का संबंध है, वो कैसा संबंध है? स्वतुल्य का संबंध है, मतलब स्वतुल्य संबंध उसके अंदर आ जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी रिलेशन को सिमेट्रिक है कि नहीं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, अगर a, b हमारे रिलेशन में आता था, और मतलब a, b हमारे रिलेशन में आता था, और वही रिलेशन में हमारा b, a आने लगे, तो वह रिलेशन कैसा होता था? हमारा सममित होता था, सिमेट्रिक होता था। हमारा रिलेशन जो होता था सिमेट्रिक, या फिर कह सकते हैं सममित होता था। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि यल समांतर है यम के, यल जो है हमारा वो समांतर है यम के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई कि यम जो है समांतर होगा यल के, कह सकते हो ना। जैसे आप हमारे भाई हो, समांतर का मतलब भाई, आप हमारे भाई हो, तो हमारे भाई हो तो आपके भी तो हम भाई होंगे,
ना, ये समझ रहे हो ना बात को। जैसे हम आपके भाई तो आप भी आपके भी भाई होंगे हम, तो यानी कि दोनों में एक प्रकार का संबंध है, दोनों की उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी चाहे यल समांतर यम लिखें चाहे यम समांतर यन लिखें, यानी कि दोनों यल समांतर यम, यानी कि यल कॉमा यन हमारे जो है कैसे यल कॉमा यम जो है हमारे संबंध में आ रहा था। संबंध ये आर कैसा संबंध है, समांतर रेखा का संबंध है, ठीक। और ये जो है यम कॉमा यल भी हमारा संबंध में आ रहा है, क्योंकि यम कॉमा यल भी लिख सकते हैं संबंध को, ठीक। ये समझ रहे हो ना बात को। चलिए, तो ये हमारा संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, सिमेट्री, क्योंकि इसमें जो है ऑर्डर पेयर को उल्टा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये कैसा संबंध होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन या फिर सममित संबंध इसे आप कह सकते हैं। अब इसके बाद संक्रमक की इसमें देखेंगे, संक्रमक की कंडीशंस इसमें देखेंगे। तो संक्रमक के देखने के लिए भैया आप करते थे कि ABC कोई रेखा, मतलब कोई अवयव ले लेते थे। अवयव का मतलब यहाँ पर रेखा होगा, समांतर रेखा की बात करें तो रेखा होगा, यल यम यन, मतलब यल यम और पी हम ले रहे हैं, ठीक। तो वो दोनों रेखाएं, मतलब कोई दो रेखा, जैसे यल समांतर होगी पी के और पी समांतर होगी यन के, यम के, जो भी होगा वो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब जो पहला वाला, जैसे यहाँ पर आप ट्रांसिटिव जो संक्रमक है उस रिलेशन में आप पढ़े थे कि A कॉमा B हमारा जब रिलेशन में था, जब हमारे रिलेशन में था और B कॉमा C हमारा रिलेशन में था, जब ऐसा था तो हम अगर ऐसा भी होता उसमें A कॉमा C भी हमारे रिलेशन में होता, तब हमारा रिलेशन कैसा हो जाता, वह कैसा बाइनरी रिलेशन होता, हमारा ट्रांसिटिव हो जाता। ट्रांसिटिव रिलेशन यानी कि सममित संबंध हमारा वो हो जाता, यदि और केवल यदि जब A कॉमा B R में हो और B कॉमा C भी R में हो। लेकिन नहीं, मतलब कि और उसके साथ साथ A कॉमा C, यानी कि जब B जो हैं वो तो रहेंगे, A कॉमा C भी हमारे रिलेशन में हो, तो ऐसा रिलेशन हमारा संक्रमक संबंध या संक्रमक रिलेशन या ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे हमने 3 रेखाएं ले ली, यल पी और यम। तो हमने कहा कि यल पी के समांतर है, ऐसी रेखा पी खींची जो यल के समांतर थी, और यही पी रेखा यम के समांतर थी, ये हमने लिया। जब भाई देखो, जब इसमें देखो, दिमाग लगाओ, यल पी के समांतर और पी के समांतर यम है, ये चीज़ है ना, मतलब ये चीज़ यहाँ पर ये बराबर आ रही। तो इसका मतलब अगर यल और यम समांतर होते हैं तो इसका मतलब ये संक्रमक होगा। और चूँकि हम जानते हैं कि यदि यह रेखा इसके समांतर है और यह रेखा है ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब पक्का होगा कि ये इसके समांतर होंगी ना। देखिए, ये इसके समांतर थी, यानी कि ये दूरी इसके बीच में हमेशा बराबर थी, और ये इसके समांतर थी, यानी कि ये भी दूरी हमेशा बराबर थी। तो ये दूरी बराबर हर जगह ऐसे है, यानी कि जो है ये भी यल भी यम के बराबर हो जाए, मतलब समांतर हो जाएगी। तो यानी कि ये कंडीशंस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इसमें। इसका मतलब हुआ कि यह कैसा संबंध की जो है व्याख्या कर सकता है, ट्रांसिटिव रिलेशन की, यानी कि संक्रमक संबंध की यहाँ पर ये बात हो सकती है। तो हमने यहाँ पर ट्रांसिटिव रिलेशन की बात हो सकती, ट्रांसिटिव रिलेशन हो सकता है ना। तो यानी कि हमने यहाँ पर सीखा कि यह कैसा संबंध है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी है, और हमारा कैसा है, ट्रांसिटिव है। इसका मतलब जब तीनों संबंध इसमें हैं, मतलब यह तीनों प्रकार का संबंध है, इसका मतलब ये जो समांतर रेखाओं का संबंध होता है वह कैसा संबंध होता है, बच्चों, वह संबंध होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, यानी कि तुल्यता संबंध का हमारा वो संबंध होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव भी है ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। इसका मतलब यह कैसा रिलेशन होगा, यह हमारा रिलेशन किस नाम से जाना जाएगा, तुल्यता संबंध, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से इसे हम जान सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर हिंदी सही से नहीं लिखिए कि समझाएं बढ़िया से हैं। आपको हमारे लिखाने से या एक एक शब्द लिखाने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ हमें लगता है कि हम ऐसा पढ़ाता हूँ कि वह जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि एक एक शब्द रटो भैया कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, रटना नहीं है इसमें, समझना केवल है आपको।
कॉन्सेप्ट सारे इसमें क्लियर होते हैं हमारी वीडियोस में, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या फिर रटते हो आप, केवल सवाल लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है आपको। तो ये जो है अगर इस प्रकार का हमारे वीडियोज़ में है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं ना। अगर हम नहीं सही पढ़ा पाए भाई तो क्यों पढ़ाएं। तो इस वजह से आप कोई पाबंद नहीं है, अगर समझ में आता है अच्छे से तो पढ़ो, वरना ना पढ़ो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ समझ में नहीं आता कोई पॉइंट जैसे होगा कि हमारे हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ उसे, इस वजह से हमें लगता है कि हाँ यार आपको समझ में आ रहा होगा जल्दी से ना, क्योंकि आप सामने बैठे होते तो हम समझ जाते कि हाँ यार क्या आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है। परंतु आप हमारे से दूर हो ना, आप हमारे से दूर हो, तो दूर की वजह से हम आपका चेहरा नहीं देख सकते, इस वजह से हम नहीं जान सकते कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी सवाल जो देते हैं वो आप लगाते हो, अच्छे से लगाते हो, सबका सही रहता है। आज भी क्वेश्चन आया था जो हमारे पास 2-3 क्वेश्चन भेजे थे जो कल बताए थे, उसमें से जो लास्ट में क्वेश्चन दिए थे कल वाले लाइव में, तो उसमें से जो क्वेश्चन आया था तो 3-4 लोगों ने हमारे पास भेजा था, वो सही था, बिल्कुल सही था, सबका सही था, और भाषा भी अच्छे से लिखे हैं। इसका मतलब हमें भी लगता है हाँ आप लोगों को सही से आता होगा पढ़ने में। ठीक, चलिए हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे जो है दिया गया था, जो हमारे पास आया था वो वहाँ पर था कि सर्वांग समता दिखाइए कि सर्वांग समता जो होती है, कॉन्ग्रुएंटी जो होती है, जो हमारा जो होती है वो तुल्यता संबंध होता है, ये हमें दिखाना है। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस। भैया सर्वांग समता की जो है इंग्लिश जान लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी होती है, ऐसा कुछ होता है पता नहीं, हाँ यही होता होगा, इंग्लिश में ज़्यादा आता होता नहीं है। खैर देखिए आगे, हाँ तो देखिए सर्वांग समता का संबंध यहाँ पर दिखाना है तुल्यता संबंध था। तो कोई भी त्रिभुज बनाइए आप, पेन धोखा दी गई यार, देखिए कोई भी आप त्रिभुज बनाइए, ठीक, कोई त्रिभुज आपने बनाया, अब ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन में कि दिखाइए कि समतल में स्थित त्रिभुज में सर्वांग समता का जो हमारा संबंध है वह तुल्यता संबंध होता है, ये आपको उसमें सिद्ध करना था। ठीक, तो यहाँ पर हमने त्रिभुज लिया, चूँकि आपने देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आना चाहिए सर्वांग समता क्या होती है ना, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। तो मैंने कहा है कि हमारी वीडियोस जब देखोगे तो उसमें कुछ भी रटने की या कुछ भी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब याद तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा खैर, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे केवल। ठीक, मतलब आपको समझना होगा, दोबारा आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सवाल लगाइए, दनादन आपको जो है उसमें सवाल लग जाएंगे। देखिए अपनी बड़ाई खुद अपने मुँह से कर रहा हूँ। खैर देखिए यहाँ पर अगर एक त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज होता है, उस 2 त्रिभुज होते हैं कोई, क्योंकि जो सर्वांग समता होता है वो एक ही त्रिभुज में नहीं देखा जा सकता। देखिए कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज की सर्वांग कब होता है ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर बताया गया था बच्चों कि वहाँ पर ये बताया गया था ये त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसी का आप यहाँ से इसी पर से आप इसको जो है उठाइए यहाँ से इस त्रिभुज को, और यहाँ पर उठा करके बगल में रख दीजिए ना। कोई एक जो है आप हाँ चलिए इसे मान लिया आप कोई रेखा है, रेखा में सर्वांग समता की बात करते हैं। तो रेखा में जैसे ये पेन है, इस पेन की लंबाई कुछ होगी ना, तो इस पेन की जो लंबाई होगी कि इसी लंबाई में हम एक इसको स्याही में डुबो दें ना, इसके बाद इसी पेन को यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर छाप दें और एक बार यहाँ पर ना, दोनों जगह इसको स्प्लिट कर दें, मतलब चिपका दें यहाँ, मतलब उसमें जो स्याही है यहाँ पर वो छप जाए ना, या उसकी आकृति यहाँ पर बन जाए। तो इस प्रकार ये दोनों आकृतियाँ जो बनेंगी, हमने इसको स्याही में डुबोया और ये स्याही में डुबोया, तो ये केवल इसी की आकृति तो बनाएगा, जितनी लंबी ये होगी उतना ही लंबी यहाँ पर स्याही बनाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे भाई बीच में कहीं अगर स्याही ना लगी हो तो क्या, भैया ये स्याही लगाना है यहाँ पर, ये ना कहिएगा, स्याही पूरे में लगी होनी चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर रखें और यहाँ पर इसे यहाँ पर रख दिए। ठीक, तो दोनों के आप देखेंगे तो एक ही तरह दिखेंगे, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में, ऊंचाई में, हर एक में
एक ही तरह दिखेंगे, यानी कि वो दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक, यानी कि अगर इसी त्रिभुज को हम यहाँ बनाएं, मतलब ये भुजा उसकी यहाँ बराबर होनी चाहिए, ये भुजा उसके यहाँ बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसकी यहाँ बराबर होनी चाहिए, यानी इसमें त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब प्रत्येक के दो त्रिभुज ऐसे होंगे, संगत कोण सारे बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं सारी बराबर होनी चाहिए, संगत कोण सारे बराबर होने चाहिए। और अगर इसमें भी कड़ खींचे, मतलब दोनों एक ही तरह त्रिभुजें हैं, जो कंडीशन ये रखेगा वही कंडीशन ये रखेगा, प्रत्येक कुछ भी कोई भी अंतर नहीं होगा, तब जा कर के ये त्रिभुज दोनों कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। और समरूप क्या होता है? समरूप का मतलब होता है आकृति, किसी भी वस्तु की अगर हम उसको चित्र बनाएं, जैसे यहाँ पर ये हमने यहाँ इतना बड़ा लिया और यहाँ पर इसी को बनाया छोटा सा, दोनों एक ही तरह हैं, दिख एक ही तरह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये चारों की भुजाएं यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं, इस जो आयत है इसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं और इसकी जो है छोटी छोटी, इससे छोटी इसकी तुलना में, तो ये दोनों जो है सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसमें सभी अंग समान नहीं है, केवल कोण ही समान है इसमें, यानी ये समरूप कहलाएंगे। तो समरूप और सर्वांग सम आप समझ गए होंगे। तो सर्वांग सम की अगर बात करें यहाँ पर, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये आप जान सकते हो। क्यों जान सकते हो? क्योंकि देखिए कोई भी त्रिभुज होता है, क्योंकि सर्वांग सम उसे कहते ही हैं कि वही त्रिभुज को आप उठा करके यहाँ रख दीजिए। इसका मतलब कोई भी त्रिभुज स्वयं के, या कोई भी आकृति, त्रिभुज की नहीं किसी भी आकृति की आप बात कर लो, वह स्वयं के जो होता है वो सर्वांग सम होता है। क्योंकि भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली ये इस के बराबर। कोई भी त्रिभुज स्वयं के, स्वयं वाले त्रिभुज के मतलब खुद के, वो क्या होता है? सर्वांग सम होता है, मतलब कॉन्ग्रेंस होता है, कॉन्ग्रेंस, ठीक, हाँ कॉन्ग्रेंस होता है स्वयं से ना। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट आ गया सर्वांग समता का, यानी कि कोई भी त्रिभुज, जैसे ये ABC माना हमने, तो त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के ना। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ना, सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हमने बताया कि खुद का जो त्रिभुज होता है वो खुद के समांतर होता है, मतलब सर्वांग सम होता है। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और हमारा यहाँ पर कंडीशन सर्वांग समता की लागू हो रही है। इनका मतलब ये कैसा संबंध है? क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ जब संबंध होता है वो संबंध में आता है, क्योंकि सर्वांग समता संबंध में आएगा ये चीज़, यानी कि वो हमारा कैसा संबंध होगा सर्वांग समता वाला? वो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो कोई त्रिभुज, अब यहाँ पर दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी ना। तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज ये लिया गया और एक त्रिभुज ये लिया गया बच्चों, ABC और PQR, ये यहाँ पर दो त्रिभुज लिए गए। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि त्रिभुज ABC जो है वह सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। ये दोनों यहाँ पर सर्वांग सम है, ये दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ये चीज़ दी गई है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई? देखिए ये ABC इसके समान सर्वांग सम है, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। ये भी तो हम बात कह सकते हैं, त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के समांतर होगा, सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा। त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सर्वांग सम होगा। तो ये भी तो हम बात कह सकते हैं बच्चों, ये भी बात कर सकते हैं ना, क्योंकि ABC के अगर सर्वांग सम है PQR, तो इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। यानी देखिए ये त्रिभुज जब इसके बराबर सारी भुजाएं इसकी हैं, तो इसकी भी तो बराबर होंगी इसके, यानी कि इसके सर्वांग सम ये भी तो कह सकते हैं, ये भी कंडीशन तो लागू हो सकती है वहाँ पर। इसका मतलब ये देखिए उल्टा, देखिए A, B आ रहा था और B, A भी उसमें आएगा, यानी कि सर्वांग समता कैसा संबंध है? सममित भी है। स्वतुल्य हमने देख लिया, हाँ बिल्कुल है, सममित भी है, यहाँ से पता चलता है कि सममित संबंध भी है। अब इसके बाद संक्रमक की बात कर लेते हैं इसमें। तो संक्रमक में क्या होगा? संक्रमक में तीन त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी, संक्रमक में तीन त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें तीन अवयव आते थे ना। देखिए अब ये त्रिभुज हमने तीन त्रिभुज बनाया, और एक ABC है, एक PQR है और एक STB, ऐसे STB,
ठीक, ये 3 त्रिभुज हैं हमारे पास, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के, ये चीज़ दी गई है। और क्या दी गई आप खुद यार बता सकते हो कि ये इसके सर्वांग सम, ये इसके सर्वांग सम ना, यही तो दिया रहता है यार संक्रमक दिखाने के लिए, सर्वांग सम का चिन्ह है भैया ये, ठीक। त्रिभुज STV के, त्रिभुज ABC दिया गया है त्रिभुज PQR की सर्वांग सम, और त्रिभुज PQR दिया गया सर्वांग सम त्रिभुज STB। इस प्रकार की आप जो है इस प्रकार की जब बात आती थी तो आप तुरंत कह देते नहीं, इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा STV के ना, बिल्कुल कह सकते हो ना। देखिए ABC सर्वांग सम होगा PQR की, यानी कि देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है, देखिए थोड़ा सा कट गया है उसमें फ्रेम में, थोड़ा सा रुक जाइए। ये देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आई कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के, और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है STV के ना। तो इसका मतलब हुआ, देखिए इसकी सारी भुजाएं इसकी सारी भुजाओं से मिलती हैं ना, संगत भुजाओं से इसकी जो है दोनों समान हैं, और इसकी संगत भुजाओं से इसकी संबद्ध भुजाओं भी समान है, क्योंकि ये चीज़ बात हो रही है। तो इसका मतलब देखिए ये अगर 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा ना, ये इसकी वजह से, और ये 2 सेंटीमीटर है इसकी वजह से। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे ना। इसी तरह सारी ऐसी हो सकती हैं, यानी कि त्रिभुज यहाँ पर ABC जो होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज STV के। तो इस प्रकार के संबंध कैसे कहलाते हैं? संक्रमक संबंध। यानी कि हमारा जो ये स्वतुल्य जो ये संबंध है हमारा सर्वांग समता का, कॉन्ग्रुएंसी का, ये हमारा संबंध कैसा है? संक्रमक भी है, स्वतुल्य है, हमने ऊपर देखा भी, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, सिमेट्रिक भी है, मतलब सममित मतलब सिमेट्रिक भी है, और ट्रांसिटिव भी है। ट्रांसिटिव का मतलब संक्रमक भी है। तीनों प्रकार के इसके संबंध आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसका मतलब ये तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध इसके अंदर आएगी, यानी कि ये तुल्यता संबंध भी होगा। इसका यही सिद्ध करना था भैया, बस ये सिद्ध हो गया। अच्छे से इसको ढंग से लिखिएगा आप। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था हमारे पास, या आप स्वयं करके लाइएगा। लिखिए क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूपता का संबंध तुल्यता का संबंध होता है। समतल में स्थित त्रिभुजों के लिए समरूपता का संबंध तुल्यता का संबंध होता है। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक, ये सिद्ध करके लाइएगा। ये दिखाना है कि समरूपता का संबंध जो होता है वो कैसा संबंध होता है। समरूपता का संबंध हमारा तुल्यता का संबंध होता है, ये सिद्ध करके लाना है। बाकी अब कल मिलते हैं, चलिए बाय।